करते हो, नया नया डाउनलोड करते हो, जैसे मैंने भी नया नया डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रिसेंट्स में कुछ भी शो नहीं होगा, तो मैं यहाँ से क्रिएट न्यू करूंगी तो यहाँ पे सिर्फ 4 या 2 फाइल्स ओपन होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, आप लोगों के पास ये न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट न्यू से ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, जिसमें सेव्स होते हैं, मोबाइल होता है, वेब होता है, प्रिंट होता है, जिसमें आप मटेरियल ले सकते हो। ठीक है, कोई भी डायमेंशंस ले सकते हो। डायमेंशंस क्या होती है? विड्थ एंड हाइट। ठीक है, विड्थ एंड हाइट को डायमेंशंस कहते हैं। तो जब हम कोई भी बेसिक काम करते हैं तो हम लोग वेब लार्ज लेते हैं, वेब में जाके वेब लार्ज लेते हैं। अब बेसिक काम क्या होता है? बेसिक काम से मुराद कि अगर किसी स्पेसिफिक डायमेंशंस की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को आदत होती है कि वो फोटोशॉप सॉरी इलस्ट्रेटर में पोस्ट डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो इलस्ट्रेटर पे ही पोस्ट डिजाइन कर लेते हैं, या कोई भी चीज ले लेते हैं, या कोई लेटर डिजाइन कर लेते हैं, या कोई भी पेन लाइक कोई भी पैटर्न का डिजाइन बनाना हो, तो वो लोग यहाँ पे डायमेंशंस देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई हम लोग सिर्फ बेसिक ट्राई करने के लिए या फिर कोई अपनी चीज के लिए बना रहे हैं, कोई टूल्स को यूज करने के लिए बना रहे हैं, तो बेसिक चीज के लिए जब हम कोई चीज यूज करते हैं तो हम वेब लार्ज यूज करते हैं। ठीक है, हर चीज के लिए, इवन प्रेजेंटेशंस के लिए हम लोग वेब लार्ज यूज करते हैं, वो फोटोशॉप हो या इलस्ट्रेटर हो, दोनों की डायमेंशन दोनों जगह सेम ही होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने, अगर मैं किसी भी डायमेंशन को क्लिक करूँ तो राइट साइड पे जो प्रीसेट की डिटेल्स लिखी हुई है वो देखे, वो चेंज होती जा रही है मैं जिस चीज को भी क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, ये डायमेंशंस कुछ हमारे पास दी गई हैं, लेकिन अगर आप लोग के पास कोई चीज की डायमेंशन नहीं है और आप लोग को डायमेंशंस चाहिए, तो आप गूगल पे जाके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट साइज पिक्सेल्स डायमेंशन। अगर मैं डायमेंशंस निकालूं तो मुझे वो डायमेंशंस बता देगा, बेशक वो लेटर की हो, बेशक वो पोस्ट कार्ड की हो, बेशक वो किसी भी चीज की हो, वो मुझे एक मेन जो डायमेंशंस है वो मुझे गूगल बता देगा। अगर आप लोग को डायमेंशंस नहीं पता या कोई भूल जाता है, किसी को आदत होती है ना याद रखने की, तो वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, वरना यहाँ पे पोस्ट साइज का कोई भी उन्होंने डायमेंशन नहीं दी। पोस्ट साइज फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, कुछ भी करना हो आप लोगों ने, आप लोगों को खुद डायमेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बेसिक डायमेंशंस दी जाती हैं। बेसिक के लिए हमने क्लिक किया, यहाँ पे राइट साइड पे प्रीसेट डिटेल्स है। प्रीसेट डिटेल में अनटाइटल वन को हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोई भी आप लोग नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा फर्स्ट क्लास है पेन टूल, हम लोग एक टूल करेंगे, उसे सीखेंगे, तो वो पेन टूल है। ठीक है, ओके, तो हम लोग उसे यहाँ से पेन टूल लेंगे। पिक्स, यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो हमारे पास काफी डिटेल है, पिक्सेल्स, पॉइंट्स, इंचेस, फीट। आप लोगों को कभी कोई चीज बना रहे होते हो तो आपको वो कोई फीट्स में दे देते हैं, इंचेस में दे देते हैं, 5/4 करो, इस तरह से करो। तो जिस तरह के मटेरियल है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपको कुछ पॉइंट्स में मिल रहा है, इंचेस में मिल रहा है, तो आप उसको यहाँ से पिक्सल्स में लेके जा सकते हो। सिंपल है। ठीक है, उसकी डायमेंशन वहां पे विड्थ एंड हाइट लिखो एंड देन उसको पिक्सल्स में करो, तो वहां पे वो सिंपल कन्वर्ट हो जाता है, वो इंचेस। ठीक है, या आप गूगल पे कन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं। लोग आपको ज्यादातर इंचेस में देते हैं या फिर आप लोगों को पिक्सल्स में ही देंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिक काम जो होता है हम लोगों ने पिक्सल्स पे करना होता है। यहाँ पे एक सेक्शन है आर्टबोर्ड का, मैं ये एक ही आर्टबोर्ड लूंगी। आर्टबोर्ड क्या होता है, जब मैं ओपन करूंगी, क्रिएट करूंगी, देन आपको बताती हूँ आर्टबोर्ड क्या होता है। ठीक है, ये सेक्शन शायद 19 एंड 18 और 20 वाले में नहीं होता, जो कि हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एडवांस ऑप्शंस होती हैं, एडवांस ऑप्शन वैसे ही लिखा हुआ है, ज्यादा एडवांस वाला कुछ कुछ सीन नहीं है इसमें। ठीक है, कलर मोड आता है। कलर मोड हमारे पास दो तरह के कलर मोड होते हैं, एक होता है आरजीबी एंड एक होता है सीएमवाई। लाइक आरजीबी जो होता है वो हमारे डिजिटली यूज होता है, एंड सीएमवाई के जो होता है हमारा प्रिंट के होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई चीज प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग सीएमवाई के यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग हमेशा सीएमवाई के कलर मोड पे यूज करेंगे, ताकि वो प्रिंट होनी और उसके कलर्स चेंज ना हो। और सीएमवाई के में क्या होता है, कलर थोड़े डार्क टोन पे जा रहे होते हैं। जब कलर डार्क टोन पे जा रहे होते हैं तो जब प्रिंट होके आते हैं तो कलर्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आरजीबी। ठीक है, आरजीबी डिजिटली होता है, इसमें ज्यादा ब्राइटर कलर होते हैं, ब्राइटर टोन होती है। ठीक है, इस वजह से जब आप उसे डिजिटली देखते हो, अपने फोन पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, लैपटॉप पे देखते हो, कंप्यूटर में देखते हो, या किसी भी जगह पे अगर आप उसको देखते हो डिजिटली, वो चीज जो है वो उस वजह से आरजीबी की वजह से ब्राइट दिख रही होती है, नीट दिख रही होती है, क्योंकि उसके कलर्स हम लोग आरजीबी लेते हैं। ठीक है, डिजिटल के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग बेसिक काम डिजिटल के लिए करेंगे, जो कि हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिहेंस पे लगाना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लगाना है, लिंक्डइन पे लगाना है, इंस्टाग्राम पे लगाना है, तो हम लोग आरजीपी पे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ रास्टर इफेक्ट है, बेसिकली ये रेजोल्यूशंस कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, हम लोग बेसिक हाई रेजोल्यूशन रखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 दी हुई है। ये अगर ना भी है तो बेसिक जो है हम लोग 300 यूज करते हैं, हाई क्वालिटी ही यूज करते हैं। एंड नाउ अब हम इसको सिंपल क्रिएट कर लेते हैं। जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट अब ओपन होगा उस डायमेंशन पे जो डायमेंशन हमने बाहर चूज की थी। ठीक है,
अच्छा सॉरी। अच्छा, ये जो व्हाइट सेक्शन होता है ये हमारा एक कैनवस है या आर्टबोर्ड कह सकते हैं, ठीक है। ये एक आर्टबोर्ड है और यहाँ पे हमारे पास इलस्ट्रेटर में ये होता है कि हम इस बाउंड्रीज से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। ये आप लोग को जो ग्रे सेक्शन दिख रहा है, एक सेकंड मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। ये आप लोग को डार्क ग्रे सेक्शन दिख रहा है, ये लाइंस दिख रही है। बेसिकली हम लोग जब इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं तो हम इस बाउंड्रीज से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। हम लोग इसमें जितना भी है, हम अपने आर्टबोर्ड को एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, हम इसको यहाँ लेके जा सकते हैं इस बाउंड्रीज के अंदर। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से बाहर लेके जाऊंगी तो वो बता रहा है कि आर्टबोर्ड जो है वो हमारे इस कैनवस के बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। हमने जो भी काम करना है वो इसमें रहकर ही करना है। ये इलस्ट्रेटर का एक मसला होता है, दैट्स व्हाई हम इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बनवाते, ठीक है। ये व्हाइट सेक्शन जो आपको दिख रहा है ये होता है हमारा लाइक कैनवस, आर्टबोर्ड कह दो कैनवस। अब बाहर मैंने आप लोग को एक सेक्शन दिखाया था आर्टबोर्ड का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने वेब लार्ज की डायमेंशन तो ली है, ये आर्टबोर्ड है। अगर मैं यहाँ पे 3 आर्टबोर्ड कर देती हूँ और इसको क्रिएट कर देती हूँ तो मेरे पास इस तरह की इसी डायमेंशंस के 3 आर्टबोर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब समझ आए बाहर आर्टबोर्ड का काम क्या है, वो पॉइंट का काम क्या है। आर्टबोर्ड आप 10 ले लो, 20 ले लो, जितने भी आप लेना चाहते हो आप वहां से ले सकते हो आर्टबोर्ड, ठीक है। जितने आर्टबोर्ड पे आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। देन आप लोगों ने मैसेज आया हुआ एक, ओके ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपनी एसेंशियल्स को रीसेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा कभी भी काम यहाँ पे रीसेट नहीं होता। अच्छा, बेसिकली कभी कभी आप लोग अभी न्यू काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए होगा कि कभी कभी कोई चीज मिसिंग हो जाती है। जी अंकल चाहिए। अच्छा, सब कुछ यहाँ से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कर दिया गायब, ठीक है। हाथ लगा आप लोग का कोई की दब जाती है, सारा कुछ रिमूव हो जाता है, तो आप लोगों ने उसको वापस कैसे लेकर आना है। विंडो पे जाना है, वर्क स्पेस पे जाना है एंड रीसेट एसेंशियल्स करना है, ठीक है। विंडो, वर्क स्पेस एंड रीसेट एसेंशियल्स। फिर से रिपीट कर देती हूँ, विंडो, वर्क स्पेस, रीसेट एसेंशियल। जब आप इसे क्लिक करती हो आपको जितना मटेरियल होता है, जितनी भी लेयर्स होती है, प्रॉपर्टीज होती है, मटेरियल जो गायब हो जाते हैं, टूल्स वगैरह, वो सारे के सारे अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं, रीसेट हो जाते हैं। ओके, ये जूम इन एंड जूम आउट मैं कर रही हूँ ऑल्ट के साथ। ऑल्ट क्लिक कर रही हूँ। माउस जो है ना प्लीज लाजमी ले लीजिएगा, बच्चे बिना माउस के काम कर रहे होते हैं। डिजाइनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो माउस लें, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हो तो आप लोग को माउस की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप बिना माउस के काफी कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। तो माउस आप लोग के लिए। अच्छा, जूम इन एंड जूम आउट मैंने ऑल्ट क्लिक किया हुआ है, ठीक है। आप ऑल्ट के साथ कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोग कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं। कंट्रोल अपने कीबोर्ड पे, अगर आपके पास माउस नहीं है तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो जूम इन हो जाएगा, कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। मैं जितना जूम आउट करना चाहूँ मैं कंट्रोल माइनस से कर रही हूँ एंड कंट्रोल प्लस से जूम इन कर रही हूँ, ठीक है। और माउस से स्क्रॉल कर रही हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। अगर आपको ये याद ना रहे, ओके, रीसेट एसेंशियल। अगर आप लोगों का कोई भी मटेरियल गायब हो जाता है तो आप लोगों ने विंडो में जाना है, वर्क स्पेस पे जाना है एंड रीसेट एसेंशियल्स करना है, ठीक है। ऑल्ट के साथ जूम इन एंड जूम आउट कर रही हूँ, कंट्रोल प्लस के साथ जूम इन कर रही हूँ, कंट्रोल माइनस के साथ जूम आउट कर रही हूँ।